Hello dear students. So in this video we'll see some questions or numericals based on defects of vision. तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर. So here is the first question. Let me read it for you. A person with myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly. ठीक है, ये 1.2 मीटर के बियॉन्ड नहीं देख पा रहा है. मतलब इस म्योपिक आई के लिए जो फार पॉइंट है वो 1.2 मीटर है. यू गाइज वेरी वेल नो कि एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी. पर इस म्योपिक आई के लिए फार पॉइंट क्या है, 1.2 मीटर. ओके, लेट्स मूव फर्दर. व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर प्रॉपर विजन. तो यहां पे पूछा है कि किस तरह का करेक्टिव लेंस यूज करना है. तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि म्योपिक आई के लिए जो करेक्टिव लेंस होता है दैट इज कॉनकेव लेंस. तो यहां पे सीधा सीधा आंसर लिखते हैं हम, कॉनकेव लेंस. एक स्टेप फर्दर जाता हूं मैं, क्योंकि किन्हीं क्वेश्चंस में पूछता है व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस एंड ऑल्सो व्हाट विल बी इट्स पावर. पावर भी पूछ लेता है. ठीक है, तो हम यहां पे पावर भी निकालते हैं कि किस पावर का कॉनकेव लेंस हमें यहां पे इस म्योपिक पर्सन को देना होगा. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1 या 2 मार्क्स मैक्स टू मैक्स. तो इतने छोटे मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें एक्चुअली ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है. बस आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि अगर म्योपिक आई है तो जितनी दूरी तक वो डिस्टिंक्टली देख पा रहा है, यानी जो उसका फार पॉइंट है, उसी वैल्यू की फोकल लेंथ का लेंस इस्तेमाल होगा. ठीक है, तो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. सो फार पॉइंट ऑफ द म्योपिक आई इक्वल्स 1.2 मीटर. तो इसी 1.2 मीटर की फोकल लेंथ वाला कॉनकेव लेंस हमें इसे प्रिस्क्राइब कराना है. ओके, सो पावर पहले लिखते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस required, it will be equal to, देखिए भाई यहां है कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव. तो यहां पे हमें रखना होगा -1.2 मीटर. मतलब वैल्यू 1.2 ही है फार पॉइंट की जितनी, पर माइनस साइन के साथ. नाउ पावर ऑफ द लेंस, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. दैट मीन्स 1/f, दैट इज 1/-1.2 मीटर. अब इसे कैलकुलेट करना है हमें, विच इज वेरी सिंपल. 0.83 विथ माइनस साइन एंड द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. तो -0.83 डायोप्टर का कॉनकेव लेंस हमें इस व्यक्ति को प्रिस्क्राइब करना होगा. सो दैट्स इट. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन. लेट मी रीड इट फॉर यू. द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई. ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट दे रखा है हमें, दैट इज 1 मीटर. डन. What is the power of the lens required to correct this defect? पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि हाइपरमेट्रोपिया में हमने पढ़ा है कि जो करेक्टिव लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है. तो यहां पे हमें क्या यूज करना होगा, कन्वर्जिंग लेंस. आपको ये डायग्राम देखा देखा सा लग रहा होगा. ऑब्वियसली मैंने यहाँ रेज नहीं बनाई है, पर लेबलिंग जो है वो हाइपरमेट्रोपिक आई के करेक्शन वाली जैसी ही है. ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं. पहले assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर. ये हमें पहले से पता भी था. ठीक है, तो देखिए ये जो एंड है ये नॉर्मल नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर.
पर इस हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है वो है 1 मीटर, दैट इज n. सो n इज द नियर पॉइंट फॉर द हाइपरमेट्रोपिक आई. नाउ हाउ द लेंस वर्क्स हियर. इस लेंस एक्चुअली, ये जो करेक्टिव लेंस है वो एक्चुअली करता क्या है, हम इस हाइपरमेट्रोपिक आई को 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं, पर ये देखने में कैपेबल नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम एक लेंस इंट्रोड्यूस कराते हैं. वो लेंस क्या करता है कि 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज इसके कंफर्टेबल पोजीशन में ला करके बना देता है. मतलब ऑब्जेक्ट अब भी 25 सेंटीमीटर पे है, पर इस लेंस की वजह से जो है एक इमेज बनेगी यहां पे इसकी कंफर्टेबल पोजीशन पे, दैट इज इस हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पे इमेज बन जाएगी इस करेक्टिव लेंस की मदद से. ओके डन. तो यहां पे ये जो 25 सेंटीमीटर है वहीं पे हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -25 सेंटीमीटर. अब जो इमेज फॉर्म हो रही है इस कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस की वजह से, इट इज ऑन द सेम साइड. तो यहां पे जो इमेज डिस्टेंस है दैट विल बी, इसका जो कंफर्टेबल नियर पॉइंट है दैट इज 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, पर यहां पे इसे भी माइनस साइन के साथ ही रखेंगे. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द पावर. और पावर के लिए चाहिए होता है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे लेंस फॉर्मूले की मदद से. ओके, सो फोकल लेंथ यहां पे है, हमें नहीं पता, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u इक्वल्स 1/f. कभी कभी हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं जल्दी में एग्जामिनेशन में, तो हमने अगर ये डिटेल्स लिख रखी है, डायग्राम बना रखा है, लेंस फॉर्मूला या जो भी रेलेवेंट फॉर्मूला है उसे लिख रखा है, तो हमें उस क्वेश्चन के अटेम्प्ट के मार्क्स मिल जाते हैं. बस वो फाइनल आंसर का जो है आधा मार्क्स कट सकता है, बाकी पूरा मार्क्स हमें मिल जाता है. तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करें. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन. तो 1/v की वैल्यू है -100, फॉर्मूले का माइनस 1/-25, दैट विल बी इक्वल टू 1/f. तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1/f इक्वल्स 1/100 माइनस 1/100 प्लस 1/25 को मैं 4/100 लिख लेता हूं. सो उससे मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा आसान. तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है 100/3 सेंटीमीटर. सो द पावर विल बी, पावर इक्वल्स 1 फोकल लेंथ और रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. लेट मी राइट इट हियर. सो पावर विल बी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज इसका, बट दिस इज नॉट इन SI यूनिट. पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. सो दिस विल बी 1/3 मीटर. सो इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ दिस विल बी 3 and the unit is diopter. So the power of the corrective lens required is 3 diopter. Okay? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए. थोड़ा सा कंसेप्ट है पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. डन? ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. मतलब ये है कि वो जो स्टूडेंट है वो काफ़ी दूर बैठा है और उसे दूर से पढ़ने में परेशानी है. मतलब उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में परेशानी है. मतलब ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. ओके, व्हाट इज द डिफेक्ट? मायोपिया. एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड? सो द डिफेक्ट इज मायोपिया. And how can it be corrected? So the correction, we know very well, the correction in myopia is using concave lens of suitable power.
concave lens of suitable. ओके, सो दैट्स इट. हमने हर पॉसिबल न्यूमेरिकल को कवर कर लिया है डिफेक्ट्स ऑफ विजन टॉपिक के, और अब हम कॉन्फिडेंट है कि सीबीएसई में चाहे कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, हमारे मार्क्स सिक्योर्ड हैं. सो विशिंग यू वेरी गुड लक. विल मीट इन सम अनदर वीडियो. गुड बाय.